रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और इजी पैटर्न पे बना हुआ डाइनिंग टेबल मैट लाई हूँ, जो कि बहुत जल्दी बनता है और कम थ्रेड में आपका जो ये वाला मैट है डाइनिंग टेबल मैट वो रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने कट पीस थ्रेड जो हमारे पैटर्न में से अक्सर बचते हैं, इस तरह के जो बच जाते हैं हमारे वूल, तो उसी से मैंने ये खूबसूरत सा जो डाइनिंग टेबल मैट है वो बनाया है। तो चलिए बना लेते हैं वीडियो को। 5 mm क्रोशिया है मेरा। सबसे पहले देख लीजिए क्रोशिया नंबर हमने दिखाया आपको। और मैजिक रिंग हम बनाएंगे इस तरह से 2 फिंगर्स पे 2 टाइम हमने थ्रेड को जो है रैप करना है। और सेकंड थ्रेड को हमने इस तरह से पकड़ते हुए फिंगर में से थ्रेड को निकाल लेना है, ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, एक चैन लेंगे। तो एक चैन हमने ले ली है, 2 चैन हो गई, 3 और 4, ठीक है। 4 चैन लेने के बाद हमने इसी मैजिक रिंग में इस तरह से डबल क्रोशा बनाना है। बीच में एक चैन लेनी है, फिर से एक डबल क्रोशा हम बनाएंगे, ठीक है। बीच बीच में हमने एक एक चैन लेते हुए इस मैजिक रिंग में हमने टोटल 10 डबल क्रोशे अपने जो है कंप्लीट कर लेने हैं, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। एक चैन हम लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशा बनाएंगे। एक चैन हमने फिर से बीच में ली है और ये हमारा आखिरी डबल क्रोशा है, यानी कि हमने 10 यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक चैन फिर से लेनी है, बीच में एक चैन लेते हुए हमने इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और मैजिक रिंग वाले थ्रेड को हमने खींचना है अच्छे से, ताकि ये प्रॉपर शेप में हमारी जो लूप्स है वो आ जाए। एक्स्ट्रा थ्रेड जो है हमने कट कर देना है और इस वाले थ्रेड को हमने बैक साइड पे नॉट लगा के एडजस्ट कर लेना है, इस तरह से। तो बहुत फ्रेंड्स जल्दी बनता है और बहुत ही इजी पैटर्न है और ये बहुत बनने के बाद प्यारा लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी मुझे ज़रूर कीजिए कि आपको जो है मेरे डिज़ाइन कैसे लगते हैं और आप मज़ीद मेरे चैनल पे कौन से डिज़ाइन सीखना चाहते हैं। तो एक्स्ट्रा थ्रेड जो है हमने कट कर दिया है। तो इस तरह से ये बनने के बाद आ जाएगी। अब हम इस पर दूसरे कलर के थ्रेड को जो है अटैच करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने येलो कलर के थ्रेड को लेना है और इस तरह से हम नॉट बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। और जो हमने बीच में एक चैन ली थी वहीं पे हमने इस तरह से क्रोशे डालना है। ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है इसी में हमने क्रोशे डाल के इस वाले थ्रेड को जो है अटैच करना है, इस तरह से। 1 2 और 3 चैन हम लेंगे यहाँ पे और वापस इसी ब्लॉक में हमने डालना है और एक और डबल क्रोशा हम बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से नेक्स्ट ब्लॉक में डालना है। 2 चैन लेते हुए हमने बीच में हमने 2 चैन लेना है और इसी तरह हमने 4 टाइम हमने इस तरह से 2 डबल क्रोशे एक ही ब्लॉक में बनाते हुए हमने सेंटर में किस तरह से बनाना है मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 हमने बना लिए हैं, 1 2 और 3 चैन लेने के बाद वापस इसी ब्लॉक में हमने डालना है और फिर से 2 डबल क्रोशे हमने बना लेनी है। यहाँ पे हमारा सेंटर है, तो सेंटर में हमने इस तरह का डिज़ाइन बनाना है। यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए। अब उसके बाद किस तरह से बनाना है, 2 चैन लेने के बाद नेक्स्ट वाले ब्लॉक में हम डालेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशे हम बनाएंगे, बीच में 2 चैन लेंगे और सेम पैटर्न पे ही पूरा हमने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और अब फिर से हम सेंटर में आ चुके हैं, तो सेंटर में किस तरह से बनाना है एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। एक डबल क्रोशा हम लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशा हम यहाँ पे बनाएंगे, बीच में हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद वापस इसी ब्लॉक में हमने डालना है, फिर से 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। तो ये वाला डिज़ाइन जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 2 चैन लेते हुए जो फर्स्ट हमने लूप्स बनाया है उसकी फर्स्ट चैन में इस तरह से डाल के 3 चैन जो हमने बनाई थी उसकी फर्स्ट चैन में हमने डालते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा थ्रेड यहाँ पे हम कट कर देंगे,
और इस वाले थ्रेड को भी हमने बैक साइड पे लेते हुए अच्छे से नॉट लगा देंगे। अगर आप इस तरह से सेम थ्रेड को जो है लेते हुए पैटर्न में लगाएंगे तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ और बहुत ही खूबसूरत आपके पैटर्न की लुक आएगी। इसी तरह हमने थ्रेड को लेते हुए बीच में एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, ये 2 रो हमने कंप्लीट यहाँ पे कर ली हैं। इस वाले थ्रेड को भी हम यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, 2 रो कंप्लीट हो चुके हैं। अब सेंटर में ही हम फिर से धागे को चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने पीच कलर के थ्रेड को बीच में डालना है। 3 चेन लेते हुए वापस इसी जगह हमने डालना है। फिर से 2 डबल क्रोशे हम यहाँ पे बना लेंगे। 3 चेन हमने लेनी है और वापस इसी जगह हमने क्रोशा डाल के फिर से अपना डिज़ाइन जो है बना लेना है। इस तरह का 2 चेन लेंगे, 1 2, 2 चेन लेते हुए नेक्स्ट ब्लॉक में हम डालेंगे। इस तरह से डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से हमने डबल क्रोशा बनाना है और यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ पे हमने डिज़ाइन जो है चेंज करना है। यहाँ पे नीचे हमने नीचे वाले सेकंड जो हमारा रो थी उसमें हमने 2 बनाए हैं, तो ये हमारी थर्ड रो है। तो यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाते हुए 2 चेन लेनी है। ठीक है, और इसी तरह बनाते हुए हमने यहाँ तक सेंटर तक आ जाना है। ठीक है, सेंटर में फिर से हमने रिपीट ये वाला डिज़ाइन बनाना है जैसे हमने सेकंड रो में बनाया है। 2 चेन लेंगे। इसी डिज़ाइन में हमने इस तरह से क्रोशा डाल के एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से हम डबल क्रोशा 2 डबल क्रोशा हमने बनानी है और बीच में 3 चेन लेंगे हम। फिर से एक डबल क्रोशा हो गया। वापस इसी जगह हमने क्रोशा डालना है। फिर से डबल क्रोशा हम बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट ब्लॉक में हमने क्रोशा डालते हुए फिर से 3 डबल क्रोशा बना लेंगे। इस तरह से 2 चेन हो गई। तो सेम हमने बनाना है जैसे हमने अभी आपको बना के दिखाया है। सेम यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसके बाद कौन सा थ्रेड जो है हम कौन से कलर का थ्रेड जो है हमने इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए ये वाली रो भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा थ्रेड हम कट कर देंगे। सेम जैसे हमने ये वाला थ्रेड को पीछे एडजस्ट किया है, इस वाले थ्रेड को भी हम इस तरह से डाल देंगे। तो देखिए 3 रो हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसकी चौथी रो बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे पिंक कलर के थ्रेड को जो है इस तरह से डालना है। स्लिप स्टिच आप इस पर लगा लें, स्लिप नॉट लगाते हुए इस तरह से क्रोशे को डालते हुए यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे थ्रेड को। ठीक है, इस तरह से 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद वापस इसी जगह हमने क्रोशा डालना है। एक डबल क्रोशा फिर बनाएंगे, 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद वापस इसी पैटर्न पे हमने क्रोशा डाल के एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशे हो गए। तो सेम पैटर्न के ऊपर ही हमने ये वाला पैटर्न बना लेना है। और इसके बाद हमने क्या करना है देख लीजिए, 1 2 2 चेन लेंगे और इस वाले जो हमने चेन ली थी ब्लॉक हमने बनाया है उसी में क्रोशा डालेंगे। एक डबल क्रोशा हो गया, ये 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे। ठीक है, 3 डबल क्रोशे हमने बना लेनी है। इस तरह से ही बन के आएगा हमारा डिज़ाइन। तो पूरा इसी पैटर्न पे फिर से ये वाला राउंड पे हम ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे। हर ब्लॉक में इस तरह से 3 डबल क्रोशे बनाते हुए बीच में 2 चेन लेते हुए यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये वाली रो भी हमने पिंक कलर के थ्रेड की कंप्लीट कर ली है। सेम पैटर्न पे ही बना लिया है हमने। आगे किस तरह से बनाना है मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स आप वीडियो को कट ना करें, इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें चेंज होंगे डिज़ाइन। इसकी रो जो है थोड़ी थोड़ी हमने चेंज करके बनानी है। तो आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा कि ये कितने पैटर्न पे ये वाला डिज़ाइन जो है टेबल मैट जो हमने बनाया है किस तरह से ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 3 चेन हम लेंगे।
तो 3 चेन लेने के बाद हमने वापस इसी जगह डालना है क्रोशे को और दूसरा डबल क्रोशा हम बनाएंगे। तो दो डबल क्रोशे हो गया, बीच में हमने 3 चेन लेनी है और फिर से 2 डबल क्रोशे हम कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह ये हमारी डिज़ाइन जो है बनेगी 1 2 एंड 3। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा चेंज है। पहले हमने 2 चेन बनाते हुए अपनी जो लूप्स हैं वो बनाए थे, अब यहाँ पे हमने 3 चेन ली हैं। ब्लैक कलर की 3 चेन लेते हुए हमने इस वाले ब्लॉक में डालना है, फिर से 3 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 डबल चेन लेते हुए हमने ये वाली रो जो है कंप्लीट करनी है। इसके बाद चेंज होगा, हमारा जो रो है वो चेंज होगी। तो आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे हम, जो देख लीजिए ये हमारी 5वीं रो है। तो 5वीं रो में हमने इस तरह से 3 चेन जो है बीच में लेनी है। ठीक है, 5 रो हमारे यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी 6ठी रो है वो किस तरह से हमको बनानी है मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप ध्यान से देखिएगा। देख लीजिए 5 रो हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब ब्लैक कलर के थ्रेड के बाद हम इस पर ब्लू कलर के थ्रेड को ऐड करेंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन लेने के बाद 3 चेन लेंगे और वापस इसी जगह हमने क्रोशा डालना है और बीच में हमने 3 चेन लेनी है और फिर से सेम पैटर्न पे ही हमने ये वाली पैटर्न बनानी है इस तरह से। तो ये होगी। अब क्या करना है 1 2, ठीक है, 2 चेन लेंगे और इस वाले ब्लॉक में हमने क्रोशा डाल के डबल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ये वाली रो हमने चेंज बनानी है। अब तक जो हम डिज़ाइन बना रहे थे उससे ये थोड़ा डिज़ाइन जो है चेंज है, आप देख लीजिए। तो 2 चेन हम लेंगे और वापस इसी ब्लॉक में हमने डालना है, फिर से 2 डबल क्रोशे हम बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे ही पूरी रो कंप्लीट करनी है। 2 चेन हम लेंगे, इस वाले ब्लॉक में डालेंगे, 1 डबल क्रोशा हो गया, 2 डबल क्रोशे और 1 2, 2 चेन लेंगे हम और वापस इसी ब्लॉक में हमने डालना है और फिर से 2 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। 1 2, 2 चेन लेंगे। तो इसी तरह ही इस वाले रो को हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे हम डिज़ाइन जो सेंटर में डाल रहे हैं वैसा सेम डिज़ाइन हम पूरी रो को इसी डिज़ाइन पे बना लेंगे। सेम प्रोसेस पे ही ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो देखिए ये वाली रो भी हमारी 6ठी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है, अब हमने थ्रेड को चेंज करना है, दूसरे कलर के थ्रेड को इसमें अटैच करना है इस तरह से। ठीक है, अटैच हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 चेन लेंगे और वापस इसी पैटर्न पे ही हमने सेम पैटर्न बनानी है। 3 चेन हम बीच में लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशे हम बना लेंगे यहाँ भी। यहाँ भी हमने चेन जो है अपनी रो बनानी है। 2 चेन लेंगे और इस वाले ब्लॉक में हम डालेंगे। ठीक है, 2 चेन हमने लेनी है, 2 चेन लेने के बाद इस वाले ब्लॉक में हमने क्रोशा डाल के डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से एक और डबल क्रोशा हमने बना लेना है। ठीक है, 2 चेन हम लेंगे। ये वाली रो जो हमने ये वाली रो बनाई थी ब्लू कलर की, इससे ये थोड़ी चेंज है। यहाँ पे हमने क्रोशा डालना है और फिर से 2 डबल क्रोशे हम यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो देख लीजिए इसी तरह ही ये वाली रो बनेगी। 2 चेन लेंगे, इस वाले ब्लॉक में हम डालेंगे, 2 चेन फिर से हम लेंगे और इस वाले ब्लॉक में हम डालेंगे। तो इस रो में हमने ये वाला चेंज किया है। तो आप देख लीजिए सेम पैटर्न पे ही हम इसकी जो रो है पूरी कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको पूरी कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से इसको बना लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरी रो जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है।
अब हमने इसमें फिर से थ्रेड को जो है चेंज करना है। अब हमने वाइट कलर के थ्रेड को इसमें ऐड करना है। इस तरह से हमने इसमें जो है थ्रेड को ऐड कर लिया है और 1 2 3 चेन लेने के बाद वापस इसी जगह हमने डालना है एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे चेन के साथ। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 3 चेन लेंगे और वापस इसी जगह हमने क्रोशिया डाल के फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए सेम पैटर्न पे ही हमारी ये वाली पैटर्न जो है रेडी हो चुकी है। 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेने के बाद हर ब्लॉक में हमने इस तरह से क्रोशिया डालते हुए 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, एक हो गया और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन लेंगे हम और इस वाले ब्लॉक में हम डालेंगे 1 डबल क्रोशिया हो गया और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। तो देखिए हर ब्लॉक में हमने इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को भी हमने कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको कंप्लीट करने के बाद दिखा देती हूँ कि ये हमने किस तरह से बना ली है ये वाली रो। ठीक है, वाइट कलर की रो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे हमने थ्रेड को अब जो है चेंज करना है। तो देखिए सेंटर में हमने क्रोशिया डालना है और यहाँ पे हमने ब्राउन कलर के थ्रेड को इसमें इस तरह से डाल लेना है। इस तरह से नॉट लगाते हुए क्रोशिया के ऊपर थ्रेड को नॉट लगा के हमने इस वाले पैटर्न के सेंटर में डाल लेना है। 3 चेन लेंगे हम। ठीक है, 3 चेन लेने के बाद वापस इसी जगह हमने क्रोशिया डालना है और 1 डबल क्रोशिया हम यहाँ भी बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया हमारे हो चुके हैं। बीच में हमने फिर से 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेने के बाद वापस इसी जगह हमने क्रोशिया डाल के फिर से 2 डबल क्रोशिया हमने रेडी करनी है। ठीक है, और 1 2 चेन लेंगे हम यहाँ भी और इस वाले ब्लॉक में हमने डालना है क्रोशिया को। 1 एंड 2 डबल क्रोशिया हो गए और यहाँ पे हम देख लीजिए 3 डबल क्रोशिया। तो इस वाले ब्लॉक में अब हमने 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 रो हमने 2 डबल क्रोशिया की सेम बनाई है और यहाँ पे हमने फिर से 2 चेन लेते हुए हर ब्लॉक में 3 डबल क्रोशिया वाली डिज़ाइन जो है डालनी है इस तरह से। तो थोड़ा जो हमने इसमें पैटर्न जो है चेंज की है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा डाइनिंग टेबल मैट है वो बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ जो है रेडी होगा। तो इसी तरह ये वाली रो जो है हमने बनानी है। 3 डबल क्रोशिया हर ब्लॉक में बना के 2 डबल क्रोशिया 2 चेन बीच में लेनी है। तो देखिए ये वाली रो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हमने थ्रेड को जो है चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने येलो कलर के थ्रेड को जो है डालना है। देखिए बहुत ही खूबसूरत पैटर्न पे ये वाला डाइनिंग टेबल जो मैट है जो हमारा रेडी हो रहा है। बहुत ईजी पैटर्न है और बहुत जल्दी बनता है। आप फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे हमने थ्रेड को जो है बीच में नहीं डालना, सेंटर में नहीं डालना, थोड़ा सा हमने पीछे की साइड पे ही इस तरह से डालना है। अब तक तो हमने सेंटर से ही थ्रेड को चेंज किया है, यहाँ पे पर हमने थोड़ा सा पीछे की तरफ से ही इसको जो है ऐड करना है बीच में इस तरह से। हो गया, 1 चेन हम यहाँ पे लेंगे ऐड करने के बाद। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद 1 चेन लेंगे और हाँ नेक्स्ट वाली चेन में हमने डालना है सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ भी हम ये वाली रो चेंज बनाएंगे। आप यहाँ भी ध्यान से देख लीजिए ये किस तरह से बनेगी ये वाली रो। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे देख लीजिए जो हमने ब्लॉक में 2 चेन ली थी तो 2 ही हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, 2 चेन में 2 ही सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे। इस वाली पैटर्न पे भी हमने सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। बीच में हमने 3 चेन ली है तो 3 ही हमने सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेनी है इस तरह से। ठीक है, 3 चेन थी हमारी सेंटर में तो 3 ही हम इसमें सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे और हर ब्लॉक में हमने इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 2 चेन ली हैं तो 2 ही सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे इसमें। ठीक है, आप पूरा इस तरह ही इसी पैटर्न पे पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको कंप्लीट करने के बाद दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से बनने के बाद रेडी हो गई है। देखें ये वाली रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने यहाँ पे थ्रेड को चेंज करना है। पीच कलर के थ्रेड को अब इसमें हमने डालना है। देखिए
हमने सेंटर में ही फिर से ऐड करना है थ्रेड को। और सेंटर में हमने 3 जो सिंगल क्रोशे बनाए हैं, जो हमारा बीच वाला सिंगल क्रोशा है सेंटर वाला, उसमें हमने थ्रेड को इस तरह से डालना है। 3 चेन लेंगे हम यहाँ पे और वापस इसी स्टिच में हमने एक और डबल क्रोशा बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 एंड 3, बीच में हमने 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद सेम इसी स्टिच में हमने क्रोशा डाल के, ठीक है, सेम इसी स्टिच में हमने क्रोशा डालना है। सेम स्टिच में क्रोशा डाल के फिर से 2 डबल क्रोशे हमने यहाँ भी बना लेनी है। तो सेम पैटर्न जैसे हमने अब तक बनाई है वैसे यहाँ भी हमने रेडी कर लेनी है। और इसके बाद क्या करना है, हमने 2 चैन हम यहाँ पे लेंगे। देखिए ये वाली पेटल जो है हमारी रेडी हो चुकी है। और सॉरी, यहाँ पे चैन नहीं लेनी, बिना चैन के ही एक स्टिच हमने स्किप करना है। नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशा हम बनाएंगे। तो इस वाली रो में हमने चैन नहीं लेनी, बिना चैन के ही हमने अपनी रो जो है कंप्लीट करनी है। आप ध्यान से देख लीजिए, 2 चैन हमने 2 स्टिच स्किप करने के बाद थर्ड वन में हमने इस तरह से 2 डबल क्रोशे बना लेनी है। 2 चैन हम बीच में लेंगे और फिर से सेम स्टिच में 2 फिर से डबल क्रोशे हम यहाँ भी बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये पैटर्न हमने बनाई है। इसके बाद एक स्टिच हमने स्किप किया था, उसके बाद एक डबल क्रोशा बनाया है, फिर से 2 स्टिच जो है हमने स्किप किए हैं। थर्ड वन में फिर से हमने इस तरह का पैटर्न बना लिया है। आप किस तरह से बनाना है यहाँ भी ध्यान से देख लीजिए। 1 2 2 जो हमने स्टिच हैं वो छोड़ने हैं और तीसरे जो हमारा स्टिच है उसमें हमने इस तरह से डाल के एक डबल क्रोशा बनाएंगे। 2 हमने जो है अपने स्टिच जो है स्किप करनी है। थर्ड वन में इस तरह से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चैन बीच में लेंगे और सेम स्टिच में फिर से 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। तो ये भी बहुत इजी जो हमारी रो है वो कंप्लीट होगी। इसी तरह सेम बनाना है। देखें 2 हमने जो चैन है वो छोड़नी है, 2 चैन का हम गैप करेंगे और एक डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर से 2 चैन का हम गैप करेंगे और तीसरी वाली चेन में हमने इस तरह से क्रोशे डाल के 2 डबल क्रोशे हो गए। 1 2 2 चैन बीच में हम लेंगे और सेम स्टिच में हमने फिर से 2 डबल क्रोशे यहाँ भी बना लेंगे। तो देख लीजिए सेम इसी पैटर्न पे ही पूरी रो हमने कंप्लीट करनी है। बीच बीच में 2 चैन का गैप देते हुए एक डबल क्रोशा बनाएंगे और इसी तरह पैटर्न बनाएंगे। हम फिर यहाँ पे सेंटर में आ चुके हैं। एक बार मैं आपको फिर रिपीट ये वाला पैटर्न जो है दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर फिर भी फ्रेंड्स आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो या आपको कोई पैटर्न समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करके भी फ्रेंड्स मुझको बताएं कि आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लगते हैं और आप मज़ीद कौन से डिज़ाइन मेरे चैनल पे सीखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो वाले डिज़ाइन भी जो आप बोलेंगे आपको बना के दिखा दूँगी। इस तरह से ही सेम बनाना है। 2 चैन हम बीच में छोड़ेंगे और थर्ड वाली चेन में हमने क्रोशे डाल के सेम पैटर्न इसी तरह बनाना है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बना लिए है, दूसरे सेंटर तक हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो आगे भी हम पूरी रो को जो है कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी जो रो है पीच कलर के थ्रेड की वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब फिर से हमने पिंक कलर के थ्रेड को इसमें इस तरह से डाल लेना है और 3 चैन लेंगे हम यहाँ भी। 1 2 3 चैन लेने के बाद एक डबल क्रोशा बनाएंगे। इसी ब्लॉक में हमने फिर से सेम पैटर्न बनाना है जैसे हमने अब तक बनाया है, वैसे ही यहाँ भी हम बना लेंगे। ये वाली रो भी आप देख लीजिए थोड़ी डिफरेंस है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये वाली लूप्स जो हमने डबल क्रोशा बनाया है उसको हमने इस तरह से क्रोशा डाल के फ्रंट पोस्ट पे इस तरह से आगे की साइड पे डालना है क्रोशे को और इस तरह से डबल क्रोशा हम यहाँ भी बना लेंगे और बिना चैन के ही हम नेक्स्ट वाले पैटर्न में डालेंगे और सेम पैटर्न के ऊपर फिर से पैटर्न बनाएंगे। 2 चैन बीच में लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशे हम यहाँ भी बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप फिर से यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, इस वाले डबल क्रोशे को हमने फ्रंट
पोस्ट पे बनाना है, यानी कि आगे की साइड पे हमने क्रोशे डालते हुए डबल क्रोशा बनाना है और सेम पैटर्न पे ही ये वाली रो कंप्लीट करनी है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे पैटर्न के ऊपर हमने सेम पैटर्न बनानी है और इस वाले डबल क्रोशे को हमने इस तरह से क्रोशे डाल के फ्रंट पोस्ट पे ही पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद 2 रो हम और बना लेंगे सेम पैटर्न पे। ठीक है, सेम पैटर्न पे हमने इसकी 2 रो और बनाई है, ब्लैक और ब्लू कलर की। तो ये 4 रो सेम पैटर्न पे हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और लास्ट वाली जो हमारी रो है वो किस तरह से बनानी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। तो लास्ट वाली रो है थोड़ी चेंज है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे इसका सेंटर नज़र आए। देखिए, आपको सेंटर में इस तरह से पकड़ना है और अब हमने लाइट ब्लू कलर के थ्रेड को इसमें डालना है इस तरह से। 3 चेन लेंगे, सेम पैटर्न के ऊपर हमने फिर से पैटर्न बनानी है अपनी। बीच में हम 2 चेन लेंगे, सॉरी यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और 3 चेन लेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, अब तक तो हमने 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन लेके फिर से 2 डबल क्रोशे बनाए थे। तो यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, तो यहाँ पे टोटल 6 डबल क्रोशे हो जाएंगे। अब तक तो हमने क्रोशे से ये वाला डिज़ाइन जो है बनाया है, बट यहाँ पे हमने अब यहाँ पे 6 डबल क्रोशे से ये वाला डिज़ाइन जो है कंप्लीट करना है। लास्ट वाली हमारी रो है, इस वाले पैटर्न जो हमारा लूप्स है उसको हमने फिर से फ्रंट पोस्ट पे डालते हुए अपना लूप्स जो है रेडी कर लेना है डबल क्रोशे। नेक्स्ट वाली पैटर्न में हम डालेंगे, फिर से हम 3 डबल क्रोशा यहाँ भी कंप्लीट करेंगे। बीच में हमने 2 चेन लेनी है, 1 और 2। ठीक है, 2 चेन लेने के बाद फिर से हमने 3 डबल क्रोशे बना लेनी है। तो इसी तरह सेम पैटर्न पे पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। मैं आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद ये वाला जो हमारा डाइनिंग टेबल मैट है वो कंप्लीट आपको बनाने के बाद दिखा देती हूँ। लास्ट वाला जो हमारा लूप्स है आपको किस तरह से स्टिच करना है ये यहाँ पे आप देख लीजिए, किस तरह से इस वाले थ्रेड को जो है ज्वाइन करना है। इस तरह से फर्स्ट जो हमने चेन ली थी उसी में हमने क्रोशे डाल के स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेना है और इस वाले थ्रेड को पीछे की ओर हम लेते हुए अच्छे से नॉट लगा देंगे ताकि ये अच्छे से मज़बूत हो जाए और खुले ना। देखिए, पूरा खूबसूरत सा मेरा जो डाइनिंग टेबल मैट है वो रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट पे मुझे ज़रूर करिएगा। अगर आपने कल वाली मेरी वीडियो मिस कर दिया है तो अभी मेरे चैनल पर कल वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। बहुत ही खूबसूरत सा मैंने डोर मैट बनाया है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह।